इस देश के पूर्व न्यायाधीश रहे वीवाई चंद्रचूड़ साहब को एक नोटिस मिला है और यह नोटिस कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कानूनी नोटिस है। कानूनी नोटिस देने वाले एक वकील साहब हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। वजह क्या है आपको दिखाऊंगा। वो बात अलग है कि इस देश के अंदर कई तरह के ऐसे घटनाक्रम घटते हैं या इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिस पर भी भावनाएं आहत हो जानी चाहिए, लेकिन उस पर भावनाएं आहत नहीं होती। क्यों, आप खुद समझ जाएंगे जब खबर देखेंगे। दिखाऊंगा आपको कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल वो फिलहाल विदेशी दौरे पर गए, यानी लंदन गए हुए हैं और अपने साथ भारत के चीफ जस्टिस यानी बहुत सारे जो और भी जज हैं उनको लेकर गए। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति जो जज इनके साथ गए हैं, अब घूमने गए, किसी काम से गए, जो भी, ये कानूनन तौर पर कितना ठीक है वो आप बताइए परंपराओं के मुताबिक। और सोचिए, दिन रात इस देश के राष्ट्रपिता के लिए गंदगी उगलने वाली एक महिला जो अभी आपको कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उसे सम्मानित किया जाता है एक कार्यक्रम में। और खास बात यह है कि उस कार्यक्रम में नजर आते हैं मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री जो एक वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जी हाँ, जेपी नड्डा। अब आप समझिए, जब इन सारे लोगों को, इतनी गंदगी उगलने वाले लोगों को आप एप्रिशिएट करेंगे तो फिर इनकी हिम्मत टूटेगी या बढ़ेगी। यानी कि बैकफुट से, बैकडोर से एजेंडा महात्मा गांधी के खिलाफ कोई और नहीं, बीजेपी नहीं चला रही तो कौन चला रहा? नहीं चला रही तो हमेशा आपका दिल क्यों दुखता है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। खबर क्या है? वीवाई चंद्रचूड़ साहब को लेकर है। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को वकील का कानूनी नोटिस। कहा कि पीरियड्स वाली स्पीच सनातन धर्म का अपमान है। ओके। मुंबई के एक वकील ने भारत के मुख्य पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता सप्ताह के दौरान उनके द्वारा सुनाए गए किस्से को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस भेजने वाले एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बिना शर्त माफी मांगने और अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की है। उपाध्याय का कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी टिप्पणियां केवल उनके निजी पारिवारिक मामलों तक सीमित थी। मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है कि आपकी भावनाएं किसी बात को लेकर आहत हो जाएं, आप किसी, लेकिन और भी तरह की गतिविधियां इस देश के अंदर होती हैं, बयान दिए जाते हैं, तब क्यों उनकी भावनाएं आहत नहीं होती और कोई क्यों नहीं कहा जाता कि ये धर्म, ये कानून, ये संविधान के खिलाफ है? अब आते हैं खबर पर। खबर क्या है, महत्वपूर्ण है, इसे जरा समझिए। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इन दिनों 6 दिनों के दौरे पर लंदन गए। साथ में 75 जज और हैं, कुछ वरिष्ठ वकील भी हैं, कुल 150 लोग हैं। वीआईपी लोग हैं, फर्स्ट क्लास में गए होंगे। इनके टिकट, रहने खाने में शायद दसियों करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा और ये सारा पेमेंट शायद भारत सरकार को डॉलर और पाउंड में करना होगा। तो जो सरकार अभी थोड़े दिन पहले जनता से सोना पेट्रोल कम खरीद कर विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की भीख मांग रही थी, क्या सारा बलिदान और अपना पेट काटना जनता का नसीब है? टैक्स पेयर्स के पैसे सरकार फिजूल खर्ची क्यों कर रही है? 5 करोड़ मुकदमे यहाँ पेंडिंग पड़े और जनता तारीखों पर परेशान घूम रही है। उसके टैक्स के पैसे जज साहब लंदन में बैडमिंटन खेलेंगे। बिल्कुल सही सवाल है, इस पर पूछना, क्योंकि आप चाहे जज हों, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, मैं कहता हूं इस देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, इस देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब देश की बात होती है, आर्थिक संकट का जिक्र हो, तो सबसे पहले तो इन लोगों के को अपने आप पर एक नजीर पेश करनी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं कि कोई साइकिल चला कर पहुंच गया और दूसरे दिन काफिले से जा रहा है, ये तमाशे नहीं। क्लियर कट आना चाहिए आगे, लेकिन आए तब ना, और फिर तुलना करेंगे अपनी नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से। ये ऐसे लोग हैं। अब ये तस्वीर आपने देखा होगा, ये रिद्धिमा शर्मा है। देखिए, पहले तो ये महिला हैं, वो बात अलग है कि जो ये एक्टिविटीज़ करती हैं उस लिहाज से ये महिला होने के नाते सम्मान का जो अधिकार है इनका, वो एक तरीके से खो चुकी हैं। बहुत गंदी और गलीच बातें करती हैं, किसी को गालियां देना, क्योंकि इस महिला के पास तर्क तो है नहीं, फैक्ट है नहीं, बदतमीजियां हैं, तो उसके अलावा इन पे कुछ नहीं आता। बाकी ये फैक्टफुल बात नहीं करती हूँ, जहाँ ये हारती हैं तो वहाँ गाली देती हूँ। खास तौर पर चलिए वो वाली बात भी ठीक है कि आप उमर खालिद के बारे में क्या बोल रही हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन इस देश के राष्ट्रपिता के बारे में बोला जाता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं, विदेशों में जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, और ये महिला गाली देती है, ठीक है ना। और इसके ये एक जगह सम्मानित की गई, और ये जेपी नड्डा यान के साथ। अब पता है, पर्दे के पीछे आप नहीं कर रहे हैं, आपको वैसे सबका पता है कि कौन किससे और है। अभी कोई मोदी, शाह या योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ लिख दे
तो जेल की सलाखों के पीछे होता है और फिर पुलिस दिखाती है बिफोर आफ्टर। बिफोर इसने ये कहा था, आफ्टर देखो लंगड़ाते हुए चल रहा है। क्यों यहां क्यों नहीं होता है, यहां क्यों नहीं है? यानी कि बीजेपी का ये पर्दे के पीछे से रहकर एजेंडा चल रहा है महात्मा गांधी के खिलाफ। नहीं है तो जवाब दें, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर भी आपको याद होगी, उन्होंने भी नाथूराम गोडसे के लिए समर्थन में बोला था और बापूजी के बारे में बोला था। मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा, उनका दिल दुखा, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। अब जरा इधर सुनिए, मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला है। आज आप मिले एसपी साहब से, क्या मांग थी, क्या आपने उनसे बातचीत हुई? नहीं, हमने एसपी साहब से नहीं, डीएम साहब से भी बातचीत की पहले, फिर इनसे भी बात की। संभल में जो मस्जिद यहाँ गिराई गई है जी, तो मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला है। सपा विधायक इकबाल महमूद डीएम से मिले। सपा विधायक इकबाल महमूद बोले गलत तोड़ी गई मस्जिद। कसेरुआ में मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला है, संभल वाला मामला, जिसमें हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे महिलाएं अपील भी कर रही थी। सरकार को कागज देखने चाहिए एमएलए इकबाल। वक्फ बोर्ड में मस्जिद पंजीकृत फिर क्यों तोड़ी गई, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मस्जिद का मसला, मदरसे का मसला हो तो ये पूछा नहीं जाता या फिर ये बताया नहीं जाता कि क्या है। बस एक मुँह जवाने आते हैं, कहते हैं कि ये मस्जिद अवैध थी और हो जाता है काम। वहीं देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नूरानी मस्जिद का मसला भी है। यहाँ पर क्या कहना सुनिए। मालवीय नगर के अंदर और एक रूमर उड़ाई गई कि साहब ये एनक्रोचमेंट है और एनक्रोचमेंट बता करके उसको हटा दिया गया। आप सब मीडिया के साथ भी मैं पूरे पेपर लाया था, कब ज़मीन खरीदी, कब मस्जिद बनी, कैसे इसका वक्फ बोर्ड में इंदराज हुआ, कैसे जेडीए द्वारा उसका डेवलपमेंट चार्जेस जमा हुए। उसके बावजूद आप सबको ये मैसेज दिया गया कि एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। सड़क चौड़ी करने के नाम पर खरीद शुदा जमीन पर बनी लगभग 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मस्जिद कमेटी को न्याय का मौका दिए बगैर आनंद फानव में ढाए जाने को लेकर शाम को मुसाफिर खाना एमडी रोड जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपनी बात रखी। अफवाह फैलाई जा रही है कि अतिक्रमण में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन ये सही नहीं है। 1981 में बाकायदा एक प्लॉट खरीद कर मस्जिद बनाई गई, जिसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया गया था। लेकिन मस्जिद है बाबू, तो मस्जिद तो अवैध बताना बड़ा फैशन सा चल पड़ा है, वरना नहीं हो भरोसा। तो यहाँ सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। આજે મુદ્દાની વાતમાં વાત કરીશું એ બુલડોઝર એક્શન વિશે। જી હા, એ ડિમોલિશન વિશે। અને હવે આ વખતે પરાકાષ્ઠા જોવા મળી છે। નકલીમાં એક એવું મોટું છોગું ઉમેરાયું છે જેની તમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય। તમે નકલી અધિકારી સાંભળ્યા, નકલી પોલીસની ટીમ, નકલી ઈડી, નકલી કોર્ટ પણ આપણે જોઈ લીધી, નકલી ટોલનાકું પણ જોયું, પણ શું નકલી ડિમોલેશન પણ થઈ શકે? જી હા, આપણા ગુજરાતમાં એવું થયું છે। ગુજરાતે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જ્યાં નકલી ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે। ક્યાં? तो इसमें बताया जा रहा है सूरत में 100 घर गिरा दिए गए। जिन लोगों घर गिराए गए वैकल्पिक इंतजाम की मांग लेकर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर गए, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कहा कि उन्होंने ये घर नहीं गिराए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब घर गिराए जा रहे थे, पुलिस के बड़े अधिकारी और सूरत कॉर्पोरेशन के इंजीनियर भी वहां मौजूद थे। अगर सूरत कॉर्पोरेशन इस बात से इनकार कर रहा है कि उन्होंने ये घर नहीं गिराए, तो फिर सैकड़ों घर किसने गिराए? इस घटना के 12 दिन बाद भी सूरत कॉर्पोरेशन ये बता नहीं पाए कि घर किसने गिराए। समझ रहे हैं क्या हालात हैं? जिसकी मर्जी जब चाहे वो बनकर आए, तोड़ जाए। लेकिन चूंकि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वालों का घर है, तो चिंता ना सरकार को है, ना पुलिस को है, ना प्रशासन को। टूट गए तो टूट गए। इसीलिए इलाहाबाद अभी हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया जिसमें अवैध तौर पर हिरासत में रखे गए अब रखे जाएंगे, तो पुलिसकर्मियों का बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूं अधिकारियों की जवाबदेही अब सतर्कता के साथ नौकरी जाए और इनसे इनकी जिम्मेदारी न निर्वहन करने के एवज में जितने साल इन्होंने नौकरी की वो उसकी पगार वापस ली जाए। और गाड़ी अगर खर्ची सरकारी गाड़ी चले तो वो बंगला रहा तो उसका सबका किराया वसूल किया जाए, दफ्तर का बंगला वसूल किया जाए मोटे इंटरेस्ट के साथ, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। बड़ा मजाक बना दिया सबने, है ना। और जरा देखिए ये क्या बता रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनवरी 2021 से और मई 2022 तक लेखा प्रभारी रहे। पूरा नाम और क्या ये लिखते जो हैं अपना? पूरी पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी, बताइए महिपाल जी, ये अब जरा मुझे बताइएगा, आप जब लेखा प्रभारी थे, जो अभी बात सामने आई है,
दान पात्र से चोरी वाला मामला, आप जब लेखा प्रभारी थे तब आपने क्या देखा था? क्या तब भी इस तरह की बातें थी जिन्हें दबा दिया गया था क्या? हम हमारी ड्यूटी थी, जो पुलिस चौकी थी उसमें एक डोनेशन को काउंटिंग का एक कक्ष बना हुआ था, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब उस समय थे। एक रत्नेश चतुर्वेदी और एक गगनदीप, 2 अधिकारी बैंक के आया करते थे। 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे। हम उस कार्य के प्रभारी थे। हमारे सामने काउंटिंग होती थी, तो प्रतिदिन वो कुछ नोट ज्यादा पैक करके ले जाते थे। तो महिपाल सिंह है ने उन्होंने यह बताया, मेरे सामने हुई दान की चोरी, डिलीट किया गया सीसीटीवी। एक खेल आज का नहीं, सालों से चल रहा है। राम मंदिर दान चोरी का चश्मदीद कैमरे पर है। अयोध्या राम मंदिर के लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह का टॉप सीक्रेट पर यह बोला, मैंने सच बताया तो मुझे नौकरी से हटाया। नकदी चोरी की तो एक बात है, वे दान पत्र से आई कई धातु का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, कोई रसीद नहीं। और इस पर जब सवाल पूछा जाए तो देखिए, इस देश की मीडिया वैसे भगवान श्री राम को बड़े नतमस्तक रहेगी, लेकिन ये इसमें बिल्कुल सवाल पूछा जाए तो क्या है। कई मीडिया संस्थानों में खबर है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन हुआ है। अखिलेश यादव जी ने तो सिर्फ उसकी जांच की मांगी। एंकर्स को जांच की मांग इतनी खराब क्यों लग रही है कि शोर मचाकर असली मुद्दे को ही दबा देना चाहते हैं। और ये वही है अमन, ये दिन भर इनसे ऐसी ही बातें करवाइएगा, लेकिन जब भगवान श्री राम के चढ़ावे में गबन का मामला निकल कर सामने आ रहा है तो उसको दबाने कुछ ये बनेंगे राम भक्त। नमस्कार।